इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस इन नेपाल एक विशेष आकर्षण बनता जा रहा है, क्योंकि ये सबसे पहली चॉइस बन चुकी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाकर मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए। कारण क्या है? उसका सबसे पहला कारण है इंडिया का जैसा सिलेबस, सेम कल्चर, रहना खाना, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं, और इन सब कारणों से स्टूडेंट्स आज नेपाल जाके अपनी मेडिकल एजुकेशन लेना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सब बातें बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपको एमबीबीएस से रिलेटेड सारी गाइडेंस इस चैनल पे मिलने वाली है, और वो भी सबसे ऑथेंटिक। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि काठमांडू में किस किस तरह के कॉलेजेस हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए काठमांडू या नेपाल जाना चाहते हैं तो वहाँ पर मेनली दो यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, दूसरी है काठमांडू यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ज़्यादा प्रिफर्ड रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप चॉइस रहती है काठमांडू यूनिवर्सिटी। और इसके अंतर्गत आते हैं 10 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें मणिपाल, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर, देवदहा मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेजेस जैसे नाम आते हैं। ये सभी मेडिकल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए टॉप मोस्ट चॉइसेस रहते हैं। उसके कारण है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स और पेशेंट फ्लो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं? कुछ स्टूडेंट्स बीपी कोइराला में जाना चाहते हैं, उसके अलावा पाटन, और कुछ स्टूडेंट्स करनाली मेडिकल कॉलेज में भी जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको नेपाल में जाकर एडमिशन लेना है मेडिकल में, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपको MEC का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो कि नेपाल की मेन अथॉरिटी है मेडिकल एजुकेशन में, उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना एसेंशियल है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर आपने MEC का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप नेपाल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और ये जैसे ही ओपन होगा मैं आपको अपने चैनल पे इंटीमेशन दूंगा। आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। जिस तरह से इंडिया में नीट का एग्जाम होता है, वहाँ पर भी MEC का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो क्या आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर आपको वहाँ के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर आप टॉप प्रायोरिटी पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ का एंट्रेंस देना पड़ेगा, अगर आपके पास सफिशिएंट नीट स्कोर नहीं है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा फ़ायदा है। इंडिया के स्टूडेंट्स को इंडिया के नीट स्कोर के बेसिस पे ही वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है लगभग सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। और स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अपने नीट स्कोर के बेसिस पे ही वहाँ पर एडमिशन लें। तो उसका कारण ये है कि अगर आप MEC का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर ना तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और तब आपके पास MBBS इन नेपाल का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास नीट क्वालिफाई होना चाहिए करंट ईयर में। अगर आप 2024 में नेपाल जाना चाहते हैं तो आपके पास जनरल कैटेगरी में नीट क्वालिफाई होना चाहिए 2024 में, तभी जाकर आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका स्कोर अच्छा है, उतना ही अच्छा आपको वहां पर कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी इंडिया की तरह ठीक 4.5 ईयर्स का MBBS कोर्स होता है। 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें पहले 2 साल जो होते हैं वो बेसिक मेडिकल साइंस होते हैं, और उसके बाद आपको क्लिनिकल साइंस यानी कि क्लिनिकल रोटेशन में जाना होता है। और जब आपका 4.5 ईयर्स का MBBS कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप में जाना होता है। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ी ही सिंपल है। आपको इंडिया में नीट क्वालिफाई करना होगा, और नीट क्वालिफाई के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं PCB में। वो पूरे नंबर्स आपके पास होने चाहिए, 50% अगर आपके पास नंबर हैं PCB में। और इसके अलावा आपने नीट क्वालिफाई कर दिया है इन जनरल कैटेगरी इन द करंट ईयर, तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कॉलेज का चॉइस करना एक मुश्किल काम होता है, और इसमें मदद करेगा आपको यूनिसिस ग्लोबल। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको वो सारी इंसाइट और वो सारी
गहरी बातें बताएंगे जो शायद आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे ना मिल पाए या आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए। किस तरीके के आगे के एडमिशन प्रोसेस में जाना है, ये सारी गाइडेंस आपको हमारी टीम देगी और इसमें आपको हेल्प भी करेगी। चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ काठमांडू यूनिवर्सिटी और जानते हैं इसका पूरा डिटेल। जब टॉप कॉलेजेस की बात की जाती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है FMG सक्सेस रेशो, हॉस्पिटल्स, पेशेंट फ्लो, और इसी आधार पर मैं बिना किसी सीक्वेंशियल ऑर्डर के आपको टॉप 10 कॉलेजेस या बेस्ट कॉलेजेस ऑफ नेपाल जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी के उसके बारे में इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहला कॉलेज है काठमांडू यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि यूनिवर्सिटी का ही मेन कैंपस है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ठंड में रहना पसंद नहीं करते तो आपके पास ऑप्शंस हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, जो कि तराई क्षेत्र में है भरतपुर में। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर में है, टोटल 100 सीट्स हैं, 50 सीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो स्टैंडर्ड फीस मैमी जी ने डिसाइड कर रखी है वो है $75,000, लेकिन सबसे अच्छा जो कंसल्टेंट्स या आप एक ऑथेंटिक कंसल्टेंट से मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम आपको बहुत अच्छे पैकेजेस और बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ के फीस स्ट्रक्चर में दिलवा सकते हैं। अगला कॉलेज है काठमांडू स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि काठमांडू में है और ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है। इसका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है और जो टॉप डॉक्टर्स हैं काठमांडू के वो इस कॉलेज में आपको पढ़ाते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है नेपाल मेडिकल कॉलेज, जो कि काठमांडू शहर में ही जोरपाटी एरिया में है। इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक दे रहा हूँ। 100 टोटल सीट्स हैं, 33 सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। विराट मेडिकल कॉलेज और नोबल मेडिकल कॉलेज, ये दोनों मेडिकल कॉलेजेस बिल्कुल बिहार बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र विराटनगर में है और मात्र 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप इंडिया से विराटनगर जाकर इन दो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पे आप बाई रोड भी जा सकते हैं। और ये दोनों ही मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में 100 सीट्स हैं, 33 सीट्स इंडियन स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप खूबसूरत वादियों में रहना चाहते हैं तो लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज आपके लिए एक प्रेफर्ड चॉइस हो सकता है। लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज जो कि तानसेन में है और ये पहाड़ियों के बीच में खूबसूरत कैंपस, 100 सीट्स है, 33 स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, FMG का सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है। इस कॉलेज में अब जाना है तो आपको शांति के साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्टडीज़ मिलने वाली है। पूरा वीडियो और डिटेल्स आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश बॉर्डर के आसपास रहते हैं और आप बिल्कुल 2-2.5 घंटे के ड्राइव पर पहुंचना चाहते हैं नेपाल में, तो देवदाह मेडिकल कॉलेज आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। देवदाह मेडिकल कॉलेज जो कि देवदाह नाम की जगह पर है, टोटल मिला के 60 सीट्स हैं, 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ये कॉलेज इंडिया के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी नज़दीक भी है और ये कुछ उन कॉलेजेस जिनका बजट भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। मैं लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस को पर्सनली विजिट करता हूं, इन सबके डिटेल्ड में वीडियोस मैंने बना रखे हैं जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप सारे वीडियोस डिटेल में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। अब अगर आप सेलेक्ट करना चाहते थे इनमें से बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, तो आपको देखना होगा इन कॉलेजेस में FMG सक्सेस रेशो किन मेडिकल कॉलेजेस का काफ़ी अच्छा है। तो मैं कुछ नाम लूँगा, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, देवदाह, लुम्बिनी या नेपाल मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेजेस, इन सभी का FMG सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा KUSMS का भी FMG सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहता है। ये एक निर्णायक पॉइंट होता है कि आपको कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ है आपका नीट स्कोर क्या है। अगर आपका नीट स्कोर कम है तो उसी हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, साथ में ही आपका बजट भी। अगर आपका बजट कम है तो आपको बजट के अनुसार कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। चौथी चीज़ होती है कि क्या आप भारत के बिल्कुल नज़दीक रहना चाहते हैं या आप काठमांडू शहर में रहना चाहते हैं। इसके हिसाब से भी आपको चूज़ करना होगा कि आप काठमांडू के आसपास या काठमांडू वाले मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर से नज़दीक किसी मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा एक और निर्णायक पॉइंट है कि आप किस तरह के वेदर में रहना चाहते हैं। अगर आप ठंडा वेदर पसंद करते हैं तो उसके लिए अलग कॉलेजेस हैं, और अगर आप तराई क्षेत्र का सामान्य वेदर जैसा कि इंडिया में होता है तो फिर आपको अलग मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इन सब क्राइटेरिया के आधार पर सही सिलेक्शन करने में मदद कर सकती है आपको यूनिसेस ग्लोबल की एक्सपर्ट टीम। तो सारी डिटेल जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। मिलते हैं
एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।